ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम पट्टे चुक्के नहीं आते, हम पट्टे चुक्के नहीं आते। दोस्तों, पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद अयाश तरीन मुल्क है जिसने भीख मांगने के लिए भी एक अदद वजीर आजम रखा हुआ है। वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि जब भी मैं किसी मुल्क में जाता हूँ तो उनसे सलाम दुआ करने से पहले यही कहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं मांगने आया हूँ। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। Beggars can't be choosers. Do you understand that? हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं। 2024 का बजट पेश करके हुकूमती टोला ऐसे अकड़ रहा है जैसे इन्होंने खुद ही फलस्तीन में बच्चों की मदद करने के लिए जाना है। अजीब बात तो यह है कि हमारी हुकूमत ऐसे थके हुए बजट के लिए छांगा मांगा के जंगलों से एक ऐसा वजीर खजाना ढूंढ कर लाए हैं जिसे महाना लाखों रुपए दिए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये रंडी रोना रोया जाता है कि खजाना खाली है। इससे अच्छा बजट तो सरकारी स्कूल का चपरासी दे सकता है। इस बजट में तो नॉन फाइलर की आंतें बाहर निकाल कर रख दी गई। आखिर नॉन फाइलर को पकड़ के खस्सी कर दिया जाए। नॉन फाइलर शादी नहीं कर सकता, जबकि फाइलर को हुकूमत खुद अपनी बच्ची पेश करेगी। हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर के लिए बड़ा अहम पैगाम है कि नॉन फाइलर सिगरेट नहीं पी सकते, अगर पियेंगे भी तो मुंह से धुआं नहीं निकाल सकते। नॉन फाइलर का साबका निकाह मनसूख, जबकि खतरा दोबारा करवाने की तजवीज भी दी गई। नॉन फाइलर को सुबह शाम ठुड्डे और लाते मारने के बाद हर 2 घंटे के बाद चपेड़े मारने का भी हुक्म दिया गया। नॉन फाइलर पब्लिक वॉशरूम में बड़ा पेशाब नहीं कर सकता, अगर करना है तो अपना शापर खुद ही साथ लाना पड़ेगा। नॉन फाइलर गाड़ी चलाते हुए हरन नहीं मार सकता, जबकि एहतियातन मुंह से पां पां कर सकता है। बजट 2024 के मुताबिक फाइलर को मरते वक्त कफन पहनाया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर को मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी जाए। कौमी बजट 2024-25 अन्यवा पेश तो कर दिया गया, लेकिन कौमी खजाने में छनकना भी नहीं। लगता है शरीफ फैमिली ने अपनी लंदन की प्रॉपर्टीज बेचकर पाकिस्तान को उधार देने का फैसला कर लिया है। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम पट्टे चुक्के नहीं आते। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इमरान खान को जीरो करने के लिए मुखालफिन ने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसकी इज्जत कम होने के बजाय उसमें इजाफा ही हुआ। मुखालफिन ने गुललई को भी लॉन्च किया था, जिसने अपनी हरकतों की वजह से अपनी भी चित्रोल करवाई और अपने कबीले की भी। गुललई को इमरान खान के साथ कमरे में बंद होने का शौक था। इमरान खान ने अगर वो मेरे साथ एक कमरे में, किसी कमरे में हम दोनों को बंद कर दिया जाए तो अगर 2 मिनट में वो रोन आ गए तब मेरा नाम बदल देना। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें। वाह दीदी। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर बिजली के मीटर खुद बहुत चलते रहते हैं। इन्हें चलने के लिए बिजली नहीं चाहिए, बल्कि सूरज की गर्मी चाहिए। जब बगैर बिजली के मीटर चलना शुरू हो जाए तो समझ लो कि हुक्मरान चोर हैं। देख लो जी, तारा मेरे हाथ से जो ना त्री दीवार का खंबा ठक्का मीटर देखो जी, ये मीटर जनाब वाली चलता खलोता है। मैं तारा शारा काट के हाथ से लाई तीसरी दीवार खंबा ठक्का मेरी वीडियो बना। जहाँ पूरी दुनिया में हिजड़े अलमारूफ खुसरे एक पिसी हुई और मजलूम कौम समझी जाती है, वही खुसरे पाकिस्तान में शेर हैं। 2024 में इनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी जुर्म है। पाकिस्तान में हिजड़े कानून की बत्ती बनाकर कानून के रखवालों को ही पेल देते हैं। ये दर्द भरी दास्तां सुनाते हुए शेख रशीद के तो आंसू ही निकल आए। आपने सुना कि हिजड़ों ने जाके थाने में 1 महीने में 3 थानों में हिजड़ों ने मारा है। मेरे शहर में जो हिजड़ों को 5 या 10 रुपए देता था, अब कई लोग 100 का नोट देते हैं, समझते हैं कि आप हमारी आवाज हैं। दोस्तों, कराची जहां पाकिस्तान को मैशत का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, वहीं कराची पर हुक्मरानी करने वाले हुक्मरानों ने इसका सिर्फ खून चूसा और जब भी सहूलत देने की बात आई तो हुक्मरानों ने इसके साथ रखेल से भी बदतर सलूक किया। 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग पर आसिफा भुट्टो असेंबली में रो पड़ी। कहा कि इतनी लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। इस मोहतरमा को कोई बताए कि इसका बाप सदर पाकिस्तान है। समझ इस बात की नहीं आती कि जब हुकूमत चलाना ही नहीं आता तो फिर हुकूमत को हाथ में लेते क्यों हो। गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। We must find ways to help the farmer. सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। 2024 के इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 और 47 का रोला पड़ गया। हुकूमत में बैठे कुछ लोग तो फॉर्म 47 का नाम सुनते ही शर्मा जाते हैं, लेकिन कुछ इतने ढीठ हैं कि आगे से कोई लतीफा सुना देते हैं। असेंबली में सरदार यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान 1947 में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। खान ने सही कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा पढ़ने और सीखने की कोशिश भी नहीं करते। कोई 45-47 का ताना देते हैं, भाई 45-47 अभी है, हम 47 वाले 1947 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान बनाया, हम 47 वाले। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि मरीम नवाज की डिलीवरी स्पीड बहुत तेज है। अब तो नून लीग की पूरी क़यादत इस बात को डंके की चोट पर मानती है। जरा इस मोहतरमा के अल्फाज पर गौर करें और हंसते जाएं। और मरियम स्पीड देख के बौखला गए।
इनके छिक्के छूट गए। इनको समझ नहीं आ रही कि ये करे क्या। इन्होंने समझा था कि आएंगी मरियम नवाज ड्राइंग रूम में एक दो बातें करेंगी और सारे उन्होंने परफॉर्मेंस के डिलीवरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए स्पीकर साहब मरियम नवाज साहिबा ने। दोस्तों पाकिस्तानी कौम को तो हमारे मुगल आजम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पूरी कौम को ये बावर करवा दिया कि कौमें किस तरह से तरक्की करती हैं। पूरी दुनिया हैरान है कि कौमें चू चू करने से बनती है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं किया जनाब वाला उधर जापान, वहाँ पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी चू चू चू, तो इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। तो मुझे एक फैक्ट्री में लेके गए तो मैंने देखा, देखें ये कौमें इस तरह बनती है। मैंने देखा कि आवाज आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं फिर आवाज आए इस तरह कौमें आगे तरक्की करती हैं। दोस्तों बिलावल की जान शेख रशीद से छूटी ही थी कि अली अमीन गंडापुर ने एक नया कट्टा नहीं बल्कि खोता खोल दिया। एक मीडिया अटैक करते हुए अली अमीन गंडापुर ने बिलावल का जेंडर मशकूक करके बिलावल के जख्मों पर फिर से नमक छिड़क दिया। और तेरे लीडर का तुम्हारा चेयरमैन बना हुआ है, फिर मैंने खाते खोले ना, वसीयतें बताई, मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। जाओ पहले बिलावल से पूछो कि बिलावल तुम जो ऑक्सफोर्ड है तुमने लिया था एडमिशन किस बुनियाद पे लिया था। ये पूरी कौम को बता रहा हूँ कि बिलावल से सवाल मीडिया जरूर करे कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा कह रहा है कि तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था वो बताओ, फॉर्म दिखाओ। उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है कि ही है कि क्या है। थैंक यू। जनाब 2024 के इलेक्शन क्या हुए, नून लीग को जगह जगह पर जाकर बताना पड़ता है कि हम जीते हैं। कीमती पत्थर उठाना कितना महंगा पड़ेगा इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इस वीडियो में काशिफ अब्बासी ने हनीफ अब्बासी की मंजी ठोक दी। ऐसी औकात दिखाई कि बेचारे का मुंह देखने वाला था। पॉपुलर हुए कि नहीं ये बताइए। जीते हैं, आप जीते हैं, आप हारे, जीते हैं, आप हारे, आप हारे। Anyway, आप अनपॉपुलर हुए कि नहीं? हम जीते हैं। आपका कोई ऑडिट है पार्टी का कि अनपॉपुलर हो गए? क्या गारिश की सबसे बड़ी पार्टी हम पंजाब में भी और मरकज में। अब किसको कहते हैं इलेक्शन और मुझे तो नहीं मनना। एक अब जरा इस बोंगे की बोंगिया भी सुन लें जो जात का कंजर है और खुद को इस कौम का हीरो बनाए बैठा है। आखिर मैं पाकिस्तान के लिए आखिरी चांस हूँ। मैं आखिरी चांस हूँ उनके पास। ये एक ऐसा बंदा दोबारा नहीं आएगा। इसके बाद इस मुल्क में वैसे ही टूट जाना है, इसके हिस्से हो जाने हैं। भाई इमरान खान जब ये मुल्क टूटेगा, इमरान खान तो अपनी जायदादें बेच के बाहर चला जाएगा। आखिरी चांस है उनके पास। उसकी 3 वजह हैं। पहली वजह तो ये कि ये 70 सीसी का इंजन लेकर पैदा हुआ, लेकिन ख्वाब हमेशा 125 बनने के देखता रहा। दूसरी वजह यह कि जब ये पैदा हुआ तो दाई ने कहा कि मैंने पैदा तो करवा दिया, लेकिन इस पर पड़ने वाली लानतों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और तीसरी वजह यह कि इसे हमेशा ही उड़ता हुआ तीर अपनी डिग्गी से कैच करने का शौक था। यही वजह है कि किसी गधे को शीशा दिखाते हुए इसे शीशे में अपनी ही तस्वीर नजर आती है। आखिर में आखिरी चांस हुई इनका। मौसूफ को चाहिए कि वो टाइम निकालकर फौत ही हो जाए, क्योंकि कौम को न तो ऐसी बोंगियों की जरूरत है और न ही ऐसे लोगों की। आखिर में इस कौम का आखिरी चांस हो। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।